मशहूर एक्ट्रेस अमीषा पटेल अचानक से बॉलीवुड में से गायब क्यों हो गई? क्या है इसके पीछे का राज? और एक बकरी जिसने दिया इंसान जैसे दिखने वाले बच्चे को जन्म, लेकिन वो कैसे? और भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर क्या क्या होता है, जान के आप चौंक जाएंगे। और क्या आपने कभी सोचा है दुल्हन पैरों की दूसरी उंगली में अंगूठी क्यों पहनती है? इसके पीछे एक ऐसा राज है जो आप नहीं जानते होंगे। और मध्य प्रदेश के डिप्टी कलेक्टर के घर घुसे चोर, उसके बाद हुआ, सुन के आपकी हंसी नहीं रुकेगी। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, अगर आपने गदर और कहो ना प्यार है जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज देखी हैं, तो आपको अमीषा पटेल के बारे में तो पता ही होगा। ये एक वक्त में बॉलीवुड की काफी ज्यादा पॉपुलर एक्टर थी। इन्हें सबसे हॉट और ब्यूटीफुल एक्टर माना जाता था, लेकिन इन फिल्मों के बहुत जैसे कि ये पूरी तरीके से गायब हो गई। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इनका करियर पूरी तरीके से खत्म हो गया? दरअसल पहली 2 फिल्में इतनी ज्यादा हिट हो गई जिसके बाद ही इन्हें कई फिल्में मिलने लगी, लेकिन इन दोनों के बाद ऐसी कोई भी फिल्म नहीं है जो कि इतनी ज्यादा ब्लॉकबस्टर रही। और इनके करियर खत्म होने के पीछे कई न्यूज चैनल्स का भी मानना है कि इन्होंने एक मूवी के डायरेक्टर से प्यार कर लिया था और साथ में इन्होंने अपने माँ बाप के ऊपर भी केस कर दिया, जिसकी वजह से काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज में थी। और कोई भी डायरेक्टर इनको मूवीज में नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वो डर रहे थे कि कहीं पिक्चर को नेगेटिव इम्पैक्ट ना मिल जाए और ये उनके ऊपर किसी वजह से केस न कर दे। और इन सब कारणों की वजह से ही उनका बॉलीवुड करियर खत्म हो गया। नंबर 2, दोस्तों, असम के कछार जिले के गंगानगर गाँव में एक पालतू बकरी ने इंसान जैसे दिखने वाले बच्चे को जन्म दिया था। इस बच्चे के 2 पैर और कानों के अलावा बाकी का पूरा शरीर इंसानी बच्चों जैसा था। हालांकि बच्चे ने जन्म के आधे घंटे बाद ही दम तोड़ दिया। पशुपालक ने बताया कि सोमवार को उनकी बकरी ने इंसानी शरीर जैसे बच्चे को जन्म दिया, तो वो भी इसे देखकर चौंक गए। पूरा चेहरा किसी इंसानी शिशु की तरह ही था और बच्चे की पूंछ भी नहीं थी। खबर फैलते ही गांव के लोग इसे देखने जमा हो गए। ये घटना अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई। सब इसके पीछे की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उस बकरी ने ऐसे बच्चे को जन्म कैसे दिया। कुछ का मानना है कि वो बच्चा बस अपंग था और वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ था, इसीलिए वो ऐसा लग रहा था। और कुछ लोगों की तो इसमें काफी अजीब राय है। मालूम ना। नंबर 3, ये फैक्ट सुनने के बाद आप हंस पड़ेंगे। आज से करीब 3 महीने पहले मध्य प्रदेश के देवास के डेप्यूटी कलेक्टर त्रिलोचन गौर के घर चोरी हुई थी। चोरों को इस घर से बहुत ही ज्यादा उम्मीद थी, क्योंकि ये डेप्यूटी कलेक्टर का घर था। लेकिन डेप्यूटी कलेक्टर अपने घर पर ज्यादा कैश रखते ही नहीं थे। वो सारा कैश बैंक में ही रखते थे, जिसकी वजह से चोरों ने पूरे घर में खोजबीन की, लेकिन उनके ज्यादा रुपए हाथ में नहीं आए, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा उदास हो गए। और उन्होंने एक मैसेज लिखा और मैसेज में लिखा हुआ था कि अगर आपके घर में पैसे नहीं थे तो आपको लॉक नहीं करना चाहिए था। और अब ये मैसेज इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। हालांकि इसके बावजूद वो 30,000 और कुछ चांदी के गहने चुरा कर ले गए और इसकी कंप्लेंट डेप्यूटी कलेक्टर ने पुलिस स्टेशन में भी की। और जब पुलिस ने ये मैसेज पढ़ा तो वो भी हंसने लगी और तो और इनके मैसेज के नीचे इन्होंने साइन भी की थी। नंबर 4, आपको ये बात तो पता ही होगी कि जैसे ही एक लड़की की शादी हो जाती है तो उसके पैरों की जो दूसरी उंगली होती है उसमें अंगूठी पहनाई जाती है। यह एक प्रकार की रस्म भी होती है और लोग बस इसे रस्म समझकर निभाते हैं, पर आप शायद नहीं जानते होंगे इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। दरअसल औरतों के पैर की जो दूसरी उंगली होती है वो औरतों के प्रेगनेंसी से डायरेक्ट कनेक्शन रखती है और इसीलिए जब वहाँ पर अंगूठी पहनी जाती है तो वो एक्यूप्रेशर क्रिएट करती है और इससे एक हेल्दी प्रेगनेंसी होती है। साथ में ये प्रेग्नेंट औरत के माइंड को भी स्टेबल रखती है और अजीब सपने आने से रोकती है और इसीलिए इसे इंडिया में सिर्फ शादी के बाद औरतों को पहनाया जाता है। क्या आपको ये पहले पता था? कमेंट्स में बताएं। नंबर 5, दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो ये इंडिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट करियर है। इसका नाम है विक्रमादित्य और इसमें जो भी नेवी ऑफिसर होते हैं वो 1 साल में से 11 महीने यहीं पर बिताते हैं और इसीलिए इसके अंदर सुख सुविधा की कोई भी कमी नहीं है। इसके अंदर एक 5 स्टार जिम है और अंदर जिम ट्रेनर्स भी हैं। साथ में इसके अंदर एक म्यूजियम भी है जो कि इस शिप की अकम्प्लिशमेंट और साथ में और भी कई सारी चीजों को प्रिजर्व करके रखता है। साथ में यहाँ पर बहुत ही बड़ा किचन है। इसमें कई लोग रहते हैं जिसकी वजह से यहाँ खाने की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर रोजाना एकदम फ्रेश ब्रेड बनाए जाते हैं। यहाँ पर अक्सर केक जैसी चीजें भी सैनिकों को खिलाई जाती है। इसके साथ इसके अंदर का जो फ्री एरिया है वहाँ पर बैडमिंटन और टेनिस कोर्ट भी बनाया हुआ है, ताकि अपने फ्री टाइम पर लोग थोड़ा एंजॉय कर सके और अपने माइंड को फ्रेश रख सके। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स।
नंबर 6, रोल्स रॉयस सबसे ज्यादा प्रीमियम कार मानी जाती है और लोग रोल्स रॉयस के बहुत ही ज्यादा दीवाने हैं। कई लोग अपनी जिंदगी भर इसीलिए मेहनत करते हैं ताकि वो रोल्स रॉयस खरीद सके, लेकिन रोल्स रॉयस की प्राइस हर एक देश में बहुत ज्यादा अलग है और प्राइस में बस हजार या लाख रुपए का अंतर नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का अंतर होता है। जैसे कि सबसे सस्ते में रोल्स रॉयस यूएसए में मिलती है करीब 2 करोड़ 45 लाख रुपए में, उसके बाद यूके में 2 करोड़ 50 लाख रुपए में, उसके बाद यूएई में यानी कि करीब 3 करोड़ 81 लाख रुपए में, और वहीं पर इंडिया की बात करें तो इंडिया में रोल्स रॉयस 6.95 करोड़ में मिलती है और इसके लीगल पेपर्स, चार्जेस ये सब मिलाकर आप समझ लो कि आपको करीब 7 करोड़ रुपए में पड़ेगी। आप देख सकते हो इसके प्राइस में कितना ज्यादा डिफरेंस है। नंबर 7, आज तो रोजाना दिन में करोड़ों मैसेज होते रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे पहला मैसेज कब और किस सिम पर किया गया था और वो मैसेज क्या था? अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं। वो मैसेज वोडाफोन की सिम पर किया गया था, वो भी 1992 में, और ये जो मैसेज था एक आदमी ने किया था अपने परिवार वालों को और उसने हैप्पी क्रिसमस विश किया। इस मैसेज को NFT करके सेव किया गया था और हाल ही में ये मैसेज NFT ने $1,21,000 में खरीदा यानी कि करीब 91 लाख रुपीस में। नंबर 8, दोस्तों आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन की ये जीभ बाहर निकली हुई फोटो तो जरूर देखी होगी, लेकिन आखिर इन्होंने ये खिंचवाई क्यों थी? दरअसल ये फोटो उनके 72वें जन्मदिन की है। इस दिन सब फोटोग्राफर अल्बर्ट आइंस्टाइन की फोटो खींचने के पीछे लगे हुए थे। वो जहाँ पर भी जा रहे थे वहाँ पर लोगों की भीड़ थी और सब उन्हें मुस्कुराने के लिए कह रहे थे क्योंकि सबको फोटो खिंचवानी थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन मुस्कुरा कर थक गए थे, इसीलिए जब इस कैमरामैन ने कहा सर जरा मुस्कुराइए तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मुस्कुराने की जगह जीभ बाहर निकालकर फोटो खिंचवा ली और बाद में उसकी ओरिजिनल फोटो पर उन्होंने ऑटोग्राफ भी किया और इसी वजह से ये फोटो 80 लाख रुपए में बिकी, वो भी उस वक्त में जब 80 लाख रुपए अरबों रुपयों से कम नहीं थे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।